594 किलोमीटर का यह एक्सप्रेस वे केवल एक एक्सप्रेस वे या रास्ता नहीं है, बल्कि बदलते हुए भारत और कहें तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। नमस्कार, एक्सप्रेसवे रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आइए आपको लेकर के चलते हैं एक सुंदर और सुखद यात्रा पर। वह यात्रा जो प्रयागराज को हस्तिनापुर से जोड़ती है या हस्तिनापुर को प्रयागराज से जोड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। वह गंगा एक्सप्रेस जो न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि एशिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। वह एक्सप्रेसवे जो पश्चिम को पूरब से जोड़ता है। वह एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश के सपनों को एक नया पंख लगाता है। एक सपना विकसित भारत का, एक योजना उत्तर प्रदेश को पश्चिम से पूरब तक जोड़ने की। एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य जिसने रूप दिया गंगा एक्सप्रेसवे का, जिसका संकल्प व्यक्त किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। $36,200 करोड़ रुपए की इस परियोजना का काम 2 नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। 594 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। यूपी में चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के जिन 12 जिलों को जोड़ेगा उसमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश के 12 जिलों और 500 से अधिक गांवों को आपस में जोड़ा है और इसके साथ ही 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार भी दी है। साथ में मेरठ से लेकर के प्रयागराज की दूरी 6 से 7 घंटे के भीतर समेटा है। वास्तव में गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के बीच तेज, सुरक्षित और निर्बाध परिवहन संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसके निर्माण से न केवल यात्रियों के लिए दूरी और समय में भारी कमी आएगी, बल्कि औद्योगिक विकास, व्यापार, पर्यटन और कृषि आपूर्ति श्रृंखला को भी नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो अमला यहाँ पर है, इस पूरे गंगा एक्सप्रेसवे को, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है 594 किलोमीटर का, जो अपने अंतिम चरण में है, जिसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो इस पूरे मार्ग को बनाने में क्या कुछ जो है तकनीक इस्तेमाल की गई है, किस तरह से काम हुआ है, और ये मेरठ है, यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है। इन सब को लेकर के इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरसी मोघा हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। दूरदर्शन से बात करने के लिए आपका बड़ा स्वागत। धन्यवाद। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है कितने दिनों में पूरा हो रहा है और क्या लागत रही है आपके फर्स्ट फेज में, जिस फेज में आप काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो है
किस तरीके से ये मेरठ के लिए लाभकारी होगा? ये प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है ग्रुप 1 मेरठ से आपका बदायूं, दूसरा है आपका साथियों, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, भारत की आत्मा को नई दिशा देने वाले विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आइए तालियों की गूंज से उनका अभिनंदन करें। आपकी तालियों की गूंज सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। जोरदार तालियां। अब मैं आमंत्रित करती हूं HCL ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी को। मैम, कृपया आएं और इंडिया चिप की इस महत्वाकांक्षी यात्रा और HCL ग्रुप के संकल्प के बारे में अपने विचार साझा करें। मैम, ओवर टू यू प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मिनिस्टर फॉर रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT श्री जितिन प्रसाद जी, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश श्री सुनील कुमार शर्मा जी, फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर ग्रुप के चेयरमैन श्री बॉब चेन जी, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्रीगण तथा वरिष्ठ अधिकारीगण, फॉक्सकॉन से हमारे सम्मानित साझेदार, विशिष्ट अतिथि देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका स्वागत करना हमारे लिए वास्तव में गर्व की बात है। आज का यह माइलस्टोन आपके विजनरी लीडरशिप का प्रमाण है, जिसमें इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर लैंडस्केप में एक मजबूत पोजीशन दिलाने की दिशा दी है। हाल ही में संपन्न हुए भारत AI इम्पैक्ट समिट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया की ग्लोबल एम्बिशन को स्पष्ट किया है और अब वही मोमेंटम सेमीकंडक्टर मिशन को एक डिसाइसिव पुश दे रहा है। हम इसके लिए आपके प्रति हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। आज जब हम इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडेशन स्टोन रखने जा रहे हैं, तो हम केवल एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। हम भारत की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक ठोस कदम उठा रहे हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर्स की एंड टू एंड वैल्यू चेन क्रिएशन एक केंद्रीय भूमिका निभाएगी। यह अवसर केवल HCL या फॉक्सकॉन तक सीमित नहीं है और न ही केवल उत्तर प्रदेश तक। इसका महत्व पूरे भारत के लिए है। आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो केवल दिशा तय नहीं करता, बल्कि उस दिशा में परिणाम भी देता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसी सोच का एक मजबूत कदम है। यह मिशन स्ट्रक्चर्ड है, टाइम बाउंड है और एग्जीक्यूशन पर केंद्रित है। इंडिया चिप भारत की सबसे पहली डिस्प्ले ड्राइवर इंटीग्रेटेड सर्किट OSAT फैसिलिटी है, जो आत्मनिर्भर भारत के विजन को ऑन ग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग रियलिटी में बदलती है और भारत में सेमीकंडक्टर्स की एंड टू एंड वैल्यू चेन को सशक्त बनाते हैं। 20,000 वेफर्स पर मंथ और लगभग 36 मिलियन डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स पर मंथ की कैपेसिटी के साथ यह फैसिलिटी डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स को भी सर्व करेगी। इस प्रोजेक्ट को पॉसिबल बनाने में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं विशेष रूप से माननीय अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उनसे मिलने का अवसर मिलता है और उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट, प्रैक्टिकल गाइडेंस और एग्जीक्यूशन फोकस ने पूरे इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर
कॉन्फिडेंस दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए यह प्रोजेक्ट वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशनल है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में राज्य ने दिखाया है कि डिसाइसिव गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म विजन से क्या डिलीवर कर सकते हैं, और मैं इनकी आभारी हूं कि इन्होंने हमेशा HCL को बहुत सपोर्ट दिया है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश नेशनल और ग्लोबल दोनों लेवल पर compete करने के लिए तैयार है। आज उत्तर प्रदेश मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी स्टेबिलिटी और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स पर फोकस के साथ भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमीज में शामिल है। येरा रीजन में जेवर एयरपोर्ट के पास लोकेटेड यह फैसिलिटी उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यह फैसिलिटी हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हाई स्किल जॉब्स क्रिएट करेगी और राज्य में एक स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की नींव रखेगी। HCL का उत्तर प्रदेश के साथ संबंध हमेशा बिजनेस से कहीं आगे रहा है। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम राज्य और उसके लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ते रहे हैं। यह सेमीकंडक्टर फैसिलिटी भी उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाती है। लोकल कैपेबिलिटी बिल्ड करना, मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, भारत की टेक्नोलॉजी फाउंडेशंस को मजबूत करना। इस वर्ष HCL अपने 50 साल पूरे कर रहा है। 1976 में हमारे फाउंडर श्री शिव नाडर जी ने HCL का पहला ऑफिस उत्तर प्रदेश में शुरू किया था। उत्तर प्रदेश HCL की जन्मभूमि और कर्मभूमि बनी, जहां पर भारत की कोर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज पर HCL ने अटूट विश्वास जताया। पिछले 50 सालों में HCL ने इंडिया के डिजिटल और कंप्यूटिंग बैकबोन को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है। सेमीकंडक्टर डिजाइन, असेंबली और टेस्टिंग में प्रवेश करना इस लेगेसी से अलग नहीं है, यह उसका नेचुरल प्रोग्रेशन है। इस प्रयास में फॉक्सकॉन के साथ हमारी पार्टनरशिप केंद्रीय भूमिका निभाती है। मैं फॉक्सकॉन और उनके चेयरमैन श्री यंग लू का हृदय से धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने इंडिया और HCL पर विश्वास जताया और इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज लाए हैं। हम यहाँ सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं और इंडिया के सेमीकंडक्टर फ्यूचर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू सो मच आपकी लीडरशिप के लिए और आपकी ट्रस्ट HCL में। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रोशनी मैम। जैसा कि आपने अभी कहा, इंडिया चिप सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि यह देश की तकनीकी सामर्थ्य और आत्मविश्वास का प्रतीक है। हमें गर्व है कि डॉक्टर बॉब चेन, प्रेसिडेंट सेमीकंडक्टर बिजनेस ग्रुप फॉक्सकॉन हमारे बीच हैं और वह साझा करेंगे कि यह ग्लोबल स्तर पर किस तरह बदलाव लाने वाला है। आई नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर बॉब चेन, President Semiconductor Business Group Foxconn, to kindly address the gathering. Sir. Distinguished leaders, partners, and friends, good afternoon. My name is Bob Chen. I'm the president of Foxconn's Semiconductor Group. Thank you. Honorable Prime Minister, it's a great honor to have you join us today. Your presence reflects the importance of this project to India's national semiconductor strategy, and we are sincerely grateful for your leadership. Honorable Union Minister Vaishnav, I thank you for your support from the Ministry of Electronics and Information Technology. Secretary Mr. Krishna and CEO Mr.
Armitage, I thank the Indian Semiconductor Mission for the framework and constructive engagement which makes this project possible. Honorable Chief Minister Yoji Ji, I really appreciate the support of the government of the Uttar Pradesh, particularly in infrastructure planning and coordination. Further, I would like to acknowledge our cherished partner, HCL, under the leadership of Ms. Rajinada Mohatra. HCL brings strong engineering capability and deep roots in India, a partnership that Foxconn highly values. Rajni, thank you for the partnership. On behalf of the Foxconn team, I would like to give our hearty congratulations to HCL's 50th anniversary. Today, we break ground for India Chip Private Limited. Our objective is to establish a reliable assembly and testing operation in India, supporting both domestic demand and global customers. It's great to see that India is building its own semiconductor ecosystem. At Foxconn, we have seen the best up close by observing Taiwan's world-famous Hsinchu Science Park. Let's share, collaborate, and thrive as we bring up this young ecosystem here. This project reflects a collaborative effort among Foxconn, HCL, the government of India, and the government of Uttar Pradesh. Foxconn's partnership with India is a great example of our global build, operate, localize, BOL, business model by combining our manufacturing experience and HCL's local engineering strengths and India's growing talent base. We are laying the foundation that can evolve over time, from introducing the first wafer-level packaging capability in India toward developing future advanced packaging technologies. Honorable Chief Minister Yoji Ji, the infrastructure and connectivity here in Uttar Pradesh provide a platform for high-tech manufacturing. We are very glad to be here to start our semiconductor project. To the teams from Foxconn and HCL, and to all those who will bring the project to life, today marks the beginning of an exciting journey. We are honored to participate in India's semiconductor development. We look forward to growing together and contributing to India's role in the global technology landscape. Thank you. Thank you, Dr. Chen. Your thoughts have made it clear that this collaboration is opening the doors to limitless possibilities for both India and the world. Thank you so much, sir. अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को। जैसा कि हम सब जानते हैं, अश्विनी वैष्णव जी भारत सरकार के उन प्रमुख स्तंभों में से एक हैं जो देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। सर, प्लीज हमें संबोधित करें। विश्व भर में भारत की एक नई पहचान बनाने वाले और भारत के गौरव को एक नया स्थान दिलाने वाले ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस फाउंडेशन सेरेमनी में। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाले, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऐसे लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं स्वागत करता हूं।
आज के इस फाउंडेशन सेरेमनी में। मेरे साथी जितिन प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बंधु, सांसद बंधु, विधायक बंधु, मीडिया के सभी साथी और बहुत बड़ी संख्या में आए हुए आज सभी जो छात्र बंधु हैं, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। साथियों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, आज इसकी फाउंडेशन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज जेवर की इस पवित्र भूमि में रख रहे हैं। बहुत जोर से तालियां बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। साथियों, सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है। सेमीकंडक्टर जिस देश में होता है वहां पे कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग संभव हो जाती है। छोटी सी चिप है, लेकिन उसकी महत्व, अगर उसकी महत्ता समझेंगे आप, तो 50 लाख की कोई मशीन है, 10 करोड़ की कोई मशीन है, उसमें 100 रुपए की एक चिप ना हो तो वो मशीन चल नहीं सकती। इतनी बारीकी से यह काम होता है कि अगर इसको समझे हम, जैसे ये नाखून है, इस नाखून पे अगर खुद का नाम लिखना हो तो चलो थोड़ा सा प्रयास करके लिखा जा सकता है। अब सोचिए, इस अंगूठे के नाखून पे पूरी रामचरितमानस लिखनी हो, पूरी की पूरी पुस्तक, वो है सेमीकंडक्टर बनाने का काम। इतना कठिन होता है, इतना बारीक काम ये होता है। एक छोटे से चिप में 500 करोड़ कंपोनेंट बनाना, वो भी अलग अलग स्टोरी पे, जैसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, वैसा काम है सेमीकंडक्टर का। और वो काम अब जेवर की इस पवित्र भूमि पे होगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। साथियों, जस्ट 12 वर्षों में, 11.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से देश को इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पावर हाउस की तरह स्थापित कर दिया है। जहां देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नगण्य थी, आज 12 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। और जो भारत से एक्सपोर्ट होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 3रे स्थान पे पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश के 50% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का 25% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में होता है। आज मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर्स और अब जो चिप्स बनेगी, 1 महीने में 3 करोड़ 60 लाख चिप्स इस प्लांट से आएगी। और हर एक चिप एक डिस्प्ले, यानी एक मॉनिटर, यानी आप जो ये स्क्रीन देख रहे हैं ना सामने, इस स्क्रीन का जो ब्रेन है, जो इस स्क्रीन को चलाएगा, वो चिप इस प्लांट में बनेगी। यानी हर महीने 3 करोड़ 60 लाख स्क्रीन्स का ब्रेन जेवर में, उत्तर प्रदेश में बनेगा। गौरव की बात है ये। साथियों, साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डेमोक्रेटाइज करने का मिशन बनाया है टेक्नोलॉजी को, तो उत्तर प्रदेश में 18 कॉलेज ऐसे हैं जहां पर नौजवान युवक छात्र आज चिप डिजाइन कर रहे हैं और उन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और ऐसा गौरव दुनिया में अगर हम देखें, बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर स्टूडेंट एक्चुअली चिप डिजाइन कर पाते हैं। मैं साथियों सबसे पहले एक और गौरव की बात आपके सामने रखूंगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। आज विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट संपन्न हो रहा है दिल्ली में। 118 देशों और ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें भाग लिया। और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, ह्यूमन सेंट्रिक, मानव विजन, उसको आज संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया।
86 कंट्रीज ने उस साझा दस्तावेज पर साइन किया, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मानव विजन स्थापित हुआ है, जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना से प्रेरित है। साथियों, मैं आपके सामने रेलवे की बात भी रखूंगा। प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के लिए इस साल 20,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के लिए बजट दिया है और उत्तर प्रदेश में रेलवे का 92,000 करोड़ रुपए, 92,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे का उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और अब तो यूपी में बुलेट ट्रेन भी आएगी पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से आगे पटना और आगे सिलीगुड़ी, पूरे नॉर्दर्न इंडिया के इस कॉरिडोर के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इतना बड़ा विजन लेके देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो स्वप्न उन्होंने दिखाया है, जो बड़ा संकल्प देश के सामने रखा है, जिसके लिए 140 करोड़ देशवासी आज संकल्पित होके एक कदम से काम कर रहे हैं, उसी में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों का जो योगदान है, उसके लिए मैं